विद्यार्थियों ने भी कुछ उम्मीदें लगाई होती है। क्या कुछ उम्मीदें आप 2025-26 के बजट से लगा रखे हैं? हमारे कॉलेज में क्लास नहीं है लगाने के लिए प्रॉपर बच्चों के लिए। कम से कम 140-50 की स्ट्रेंथ है और उनको बाहर बैठना पड़ता है। या अगर किसी को बात झूठ लग रही हो ना, वो जब आप हमारा कॉलेज लगेगा वो एनी टाइम कुल्लू कॉलेज आ सकता है और 8 ब्लॉक में दिख सकता है। जीएसटी तो अच्छा ही है, तो टैक्स तो ठीक ही है। मैं बोल रही हूँ बुजुर्ग होते हैं, उनके पास कोई है नहीं, उनको हेल्थ कार्ड हो या ऐसा भगाते हैं उनके हेल्थ कार्ड के लिए कि आप ये एक्टिव करवाओ, ऐसा करो वैसा करो। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने वाला है, जो केंद्रीय बजट सरकार लेके आने वाली है 1 फरवरी को। सभी ने जैसे उम्मीदें लगाई होती है, उसी तरह से विद्यार्थियों ने भी कुछ उम्मीदें लगाई होती है। तो अभी हम राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एनएसएस के वॉलंटियर भी है। आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, साथ ही ये जानना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीदें आप 2025-26 के बजट से लगा रखे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु, एनएसएस अध्यक्ष जीसी कुल्लू का। जैसे कि आपने बताया कि अभी हमारे वित्त मंत्री जी बजट शो करने वाले हैं और पिछले 7 सालों से वो शो कर रहे हैं और 8वीं साल करने वाले हैं। आप सब हम जानते हैं। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो बजट शो करा रहे हैं, सबसे जरूरी है आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन। बिकॉज जितने भी जानते हैं, पब्लिक जानती है कि जो प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं हम, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। चाहे वो कॉलेज है, हेल्थ को लेके हॉस्पिटल हो गए, जो आम जनता है उनको कितनी दिक्कतें आ रही है। जैसे मैं लगभग हर महीने हॉस्पिटल जाता हूँ क्योंकि हम एनएसएस के वॉलंटियर है, कुछ ना कुछ काम होता है हमारे को, चाहे वो लोगों को देखभाल के लिए हो या हमारे कोई ऐसे दिन प्रतिदिन जो एक्टिविटीज होती है कि हम जाते रहते हैं। मैंने खुद देखा है, कम से कम मेरे को 4 साल हो गए हैं हॉस्पिटल जाते हुए और कंटिन्यू में जाता हूँ, मंथ का हर बार जाता हूँ कि हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है। ना ढंग के बेड होते हैं, ना बेड से पेशेंट के लिए, ना ढंग की, जैसे अब नीचे बुजुर्ग होते हैं, उनके पास कोई है नहीं, उनको हेल्थ कार्ड हो या ऐसा भगाते हैं उनके हेल्थ कार्ड के लिए कि आप ये एक्टिव करवाओ, ऐसा करो वैसा करो। और आप प्राइवेट का देखेंगे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और चाहे एजुकेशन को लेके देख सकते हैं आपकी, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या सरकारी कॉलेजेस है, दिन प्रतिदिन, मैं सिंपल सी बात बोलूं तो प्राइवेट में बहुत बढ़ोतरी हो रही है कि प्राइवेट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि जितने भी अभी जो बजट शो कराएंगे कि जो हम पब्लिक है, थोड़ा आम जनता का भी सोचे। ये नहीं कि जो बड़े लोग हैं प्राइवेट सेक्टर वाले उन्हीं का ही सोचे, क्योंकि एज अ यूथ हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे मैं बहुत बरसानी गांव से आता हूँ, पार्वती घाटी का, तो मैं जिस कुल्लू में रह रहा हूँ, तो मेरे को पता कि मेरे को कितनी दिक्कतें आ रही है। जितनी मेरे कॉलेज की फीस है उससे बोलूंगा 10 गुना मेरा जो खर्चा है। मैं करंटली अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। हमारे कॉलेज में क्लास नहीं है लगाने के लिए प्रॉपर बच्चों के लिए। कम से कम 140-50 की स्ट्रेंथ है और उनको बाहर बैठना पड़ता है या उनको क्लास नहीं लगानी पड़ती है क्योंकि भीड़ भड़ाका है। तो आप सरकारी जो हमारे संस्थान है उनकी हालत देख सकते हो। अगर किसी को बात झूठ लग रही हो ना, वो जब आप हमारा कॉलेज लगेगा वो एनी टाइम कुल्लू कॉलेज आ सकता है और 8 ब्लॉक में दिख सकता है कि बच्चों को कितनी मुश्किल हो रही है। तब बोलते मैं ये नहीं बोलता कि गलती मानता कि हम बच्चों की बात हम पढ़ते नहीं है या अच्छे से नहीं ध्यान देते ना, बट कुछ ऐसे बच्चे तो जिन्होंने ध्यान देना है। पर अगर आपका क्लासरूम ही ढंग का नहीं ना है तो ये हो सकता है। और मैंने एक जो चीज़ नोटिस की है ना, जब भी कोई चेक करने आता है, कोई भी टीम चेक करने आती है, कुछ होता, तो जो चीज़ें दिखाई जाती है ना वो ऐसी दिखाई जाती है कि हम अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, ऐसा है वैसा है, और बच्चों को भी बोल दिया जाता है कि आप पॉजिटिव बोलो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ ना कि आप जितना दिखा रहे हो ना उतना करो। मेरा सबसे बड़ी ये चीज़ है, हालांकि मेरा छोटा भाई है, उन्होंने क्लास लगानी होती है बट वो क्लास नहीं लगा पाते हैं बिकॉज बोलते कि कम से कम उनकी 140 स्ट्रेंथ है, चाहे सेकेंड ईयर की हिंदी की, उनके पास प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, सिर्फ भीड़ भड़ाका होता है। बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? वो बोलते कि आगे मैं बोर्ड देते पर पीछे सुनाई नहीं देता है। आप सोचो, आप छोटे से रूम में आपको 140 बच्चों के बीच में बिठाया जाएगा ना, क्या समझाएगा आपको? तो इतना कि थोड़ा सरकारी जो संस्थान है उन पर ध्यान दे प्लीज़ करके। जब सरकारी स्कूल हो, ये नहीं कि प्राइवेट में हर जगह अच्छा है क्योंकि वो पैसा भी उतना ही लेते हैं। अब सरकारी का पता है कि हाँ सरकारी में भेज दिया, ओके, वैसा नहीं हो सकता। प्लीज़ करके छात्रों के लिए सोचे। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर जो सरकारी जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, या सिंपल सी बात है शिक्षा पे एक ध्यान दिया जाएगा ना, जिसमें खासकर बच्चों की स्किल को डेवलप किया जाएगा।
मैं आज बोलता हूँ ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, या आपने पढ़ा होगा कि विश्व गुरु हमारे को ऐसे नहीं बोलते हैं। और आज जो इंडिया की हैसियत है वो है सारा जो इंग्लिश जो बोल सकते हैं ब्रिटिश राज का एजुकेशन सिस्टम हमारा है ही नहीं। हमारे वहाँ गुरुकुल होते थे, स्कूल नहीं होते थे। गुरुकुल में जो होता है ना, गुरुकुल में सब बराबर होते हैं। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी आपको पता होगा कि वैसे ही आज स्कूल में आते हैं, जैसे कॉलेज आते हैं हम, जितने में हम बच्चे हैं, हम आते पास होने के लिए, हमारे को पास होना है। हमारे माइंड में ये है कि हमारे को नौकरियाँ करनी है। हमारे जो पेरेंट्स है कौन नहीं चाहता कि उनका बच्चा अच्छा करे। बात यह है कि उनको अगर 90% पेरेंट्स होता है वो बोलते हैं कि बेटा पढ़ो अच्छे से ताकि नौकरी मिल जाए। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है कि वो जो चाहता नहीं कि हमारे बच्चे अच्छा ना करें। अब क्योंकि हमारी हालत ऐसी होगी ना, हमारे को नौकरी का सोचना पड़ेगा, चाहे वो छोटी नौकरी हो। अब जैसे आपको पता होगा आजकल PhD हो चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, अब आपको PM की नौकरी तक वो करना पड़ता है, उतनी स्टडी करने के बावजूद भी। हम तो अभी भी ग्रेजुएशन लेवल पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे को फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और एक सबसे बड़ी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो कॉलेज है, स्कूल है, चलो हमारा टाइम चला गया। जितनी भी जो नई जनरेशन है ना, जो पहली दूसरी तीसरी, चाहे वो इंग्लिश स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, कृपया करके आप उनको स्किल सिखाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से कुछ कर सकते हो, चाहे वो खेलकूद हो, बाकी चीज़ें हो। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे हम 5-6 यहाँ वॉलंटियर्स हैं, हम सबकी अलग अलग बात है। जैसे आप है, आपका इंटरेस्ट है प्रेस में, मेरा पर्सनल मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना है। जैसे ईशान भाई है, इनका अलग होगा, कुछ बच्चों को प्रोफेसर बनना है। यानी कि हम सब गुनी थोप सकते हैं कि आप यही चीज़ करो। हर एक बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को अच्छा करना लगता है। बट परिवार वाले बोलते हैं कि तुम नौकरी करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि परिवार वाले गलत है, वो मजबूर है। उनको पता है कि नौकरी नहीं करेंगे स्किल खत्म हो जाएंगे, माइंड से उनकी भी कोई गलती नहीं है। मैं पेरेंट्स बोलता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि जो हम आज की जनरेशन ना, शायद हम लकीस्ट जनरेशन है जो इस टाइम पे है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए है, खाने के लिए है, हर एक चीज़। अगर हम फीस की बात करते हैं कि हर किसी का नहीं बोल सकता, पर 70% जो मेरे हिसाब से है ना, ऐसा है कि HP की बात करता हूँ या कुल्लू की बात करूँ कि भूख से कोई नहीं मर रहा 70%। क्योंकि भगवान की देवता की कृपा से हमारे वहाँ बाग बगीचे है, खेत है, जहाँ से हम अपना कर सकते हैं। और उसी जगह हम लेके जो नीचे के लोग हैं दिल्ली शहर के, उनके पास ना ज़मीन है, वो कहाँ से खाएंगे? उनको कुछ ना कुछ रोज़गार तो मिलना चाहिए। वैसे मैं चाहता कि जितने भी सरकारी स्कूल है चाहे कॉलेजेस है, आप स्किल भी डेवलप कराए बच्चे की। क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ होती है कि स्किल की एक अपनी वैल्यू होती है। सिंपल सी बात है, अगर मेरे में कोई स्किल है ना, तो मेरे को डिग्रियाँ नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ के लिए अगर मैं स्किल है तो मैं वहाँ से कमा सकता हूँ। जैसे आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको चाहे एक्टिंग हो चाहे फ्रीलांसर हो, आपको पता हो उनकी एक स्किल है तो वो एक पेमेंट लेते खुद की जिंदगी उनको चाहिए होती है। अगर बच्चों में वो माइंड सेट आए कि स्किल पे ध्यान दो अपनी, उससे मैं शर्त लगा के बोलते चीज़ ना, अगर इंडिया का यूथ स्किल पे काम करने लगे ना, नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता दोबारा, जो पिछड़ गया हमारा देश। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी है, पहले हमारे बुजुर्ग घर वाले बोलते थे खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये एजेंडा ही चेंज कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को एज ए यूथ कि भाई किसी के इंटरेस्ट जो है ना करो, पर खुले दिल से करो। ऐसा नहीं क्या जैसे मेरे को कोई काम करना था, घर वालों से भी गालियाँ पड़ रही है, समाज से भी गालियाँ पड़ रही है, वो काम नहीं हो पाएगा। दिल से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे विश्व गुरु नहीं बोलते इंडिया को। तो मैं इतना ही चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि हमारी जो सोच है, जो विचार है यूथ के, वो आगे तक जाएं। कुछ उम्मीदें हैं बजट से और क्या कुछ मांगे? नमस्कार, मेरा नाम नितिका राणा है और मैं कुल्लू कॉलेज की छात्रा हूँ। जो बजट पेश किया जाएगा कि जो शिक्षा के लिए बजट है उसको बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों पर भी ध्यान दिया जाए। जो सरकारी स्कूलों में शिक्षाएं प्रोवाइड की जा रही है, जो यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है कि मतलब वो भी अच्छे स्तर की। और सबसे बड़ी बात है कि जब से हिमाचल में स्कूल सरकार आई है तो सुनने में ये भी आया है कि जो दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहाँ पे 5 छात्र पढ़ते, 10 छात्र पढ़ते और उनको बंद किया जा रहा है। ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
ये मतलब गलत है। तो काफ़ी अच्छा है जीएसटी अकॉर्डिंग टू बैट में ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा टैक्स था और लोगों को लगता था कि उनको लग नहीं रहा होता था, और लेकिन जीएसटी तो अच्छा ही है। अभी कहा कि पहले 2.5 लाख तक लगता था, 2.5 लाख के बाद टैक्स लगता था, अब 3 लाख से ऊपर टैक्स लग रहा है, तो टैक्स तो ठीक ही है मैं बोल रही हूँ।